हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के पुस्तक पर आधारित, प्रवचनों पर आधारित पुस्तक बालकांड। दोहा 329 पूरा हुआ। 329। अभी राम जी और सीता जी के ब्याह का जेवना चल रहा है, माने खाना चल रहा है। तो इसको कैसे करते ये बताते हैं। पंच कवल करी जेवन लागे। 5 प्राणों के लिए जो 5 आहुति दी जाती है, पहले उसका अर्थ होता है कि प्राण ही भोगता है, हम भोगता नहीं है। हम तो दृष्टा है, साक्षी है, आत्मा है और ब्रह्म है। और यह खाना पीना तो शरीर में स्थित प्राणों के लिए चाहिए, हमको नहीं चाहिए खाना पीना। तो इस भाव से पहले 5 प्राण आहुति दी जाती है। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये 5 आहुतियां दी जाती है। तो जितने बराती थे, खाने पे बैठे थे, सबने ये 5 कवल किया, मैंने 5 आहुति दी, फिर भोजन शुरू किया। अब जब गाली गाई जाने लगी तो बड़ी आनंद है, क्योंकि खाना खाने बैठे तो बारातियों को घराती लोग गाली के देके गाना गाते, गुजराती में जैसे फटाना बोलते हैं ना, वैसे। तो अब जब गाली गाई जाने लगी तो बड़ी आनंद आया। जो लोग ब्याह में गाली सुन लेते हैं, उनको फिर जीवन में गाली सुनने को नहीं मिलती। गाली सुनने का भी एक प्रारब्ध होता है। तो जो लोग मित्रों के मुंह से गाली सुन लेते हैं, उनको शत्रु के मुंह से गाली नहीं सुननी पड़ती। तो हितकारी होती है गाली। तो मित्रों के मुंह से कभी कभी गाली सुनना भी बड़ा हितकारी होता है। और तो विवाह के अवसर पर यह बड़ा सुख प्राप्त होता है। उसमें कहीं किसी की नजर लग जाए तो थोड़ी गाली गलौज भी इसके लिए आवश्यक है। असल में कोई चीज अच्छी नहीं होती, कोई चीज बुरी नहीं होती। जहां विहित रूप से, माने उचित रूप से जो चीज होती है, वहां अच्छी होती है। और जहां निश्चित रूप से होती है, वहां बुरी हो जाती है। जैसे वेद की आज्ञा से कोई काम किया तो वो बढ़िया हो गया, और वही काम वेद के विरुद्ध कर दिया तो वो बुरा नहीं हुआ, गलत हो, मतलब बुरा हो गया, गलत हो गया। गुरु की आज्ञा से कोई काम किया तो वह ठीक हो गया, और उसकी आज्ञा के, गुरु की आज्ञा के विरुद्ध कर दिया तो वो काम गलत हो गया। माने विहित और निषिद्ध का बताया तफावत। काम अच्छे बुरे कभी नहीं होते हैं। समय पर यथा योग्य अधिकारी के द्वारा योग्य कर्म में उनका विनियोग होना, माने प्रयोग होना चाहिए। तो अब तो गाली सुनकर सब बड़े प्रेमी बन गए, अति अनुरागी, बोले और आओ और गाओ। अनेक प्रकार के पकवान परोसे जा रहे हैं, सब खाने में अमृत के समान है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़े सुजान रसोइये थे, सुपदार थे रसोइये, और वो परोसने भी लगे। अनेक व्यंजन थे, उनका नाम कौन जाने। 4 भांति जो भोजन बताते हैं, भक्ष्य, पेय या तो भोज्य, लेह्य यानी लेह और चोष्य। तो भक्ष्य माने चबाकर खाने वाला, भोज्य या तो पेय माने निगलने वाला, लेह्य माने चाट कर खाने वाला, और चोष्य माने
चूसने वाला, चोसे माने चूसने वाला। तो एक एक के इतने प्रकार थे कि उनका वर्णन किया नहीं जा सकता। 6 रस के रुचिर व्यंजन बहुत जाति के बन गए। 6 रस में अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए थे तो बहुत जाति के बन गए। जैसे बोलते 56 भोग, 3600 व्यंजन ऐसे बोलते हैं। एक एक रस अगणित भांति, एक एक रस के अगणित प्रकार है। जैसे मिठाई बनाते तो कितनी सारी बनाते हैं, फरसाण बनाते तो कितना सारा बनाते हैं। जेबत देहि मधुर ध्वनि गाली, भोजन के समय बड़ी मधुर ध्वनि से गाली देती है, नाम लेकर गाती है। एक ने गा दिया कि दशरथ गोरे है, कौशल्या जी गोरी है, राम जी को तो आप क्यों सांवले हो, ऐसा बोलते हैं। तो तुम बताओ तुम किस प्रकार से पैदा हो तो तुम सांवले हो। फिर अपने जन्म की कथा बताओ, ऐसे गाने में बताते हैं सब लोग। एक ने कहा भरत जी तुम्हें अपने बुआ के बारे में कुछ पता है कि नहीं है। एक ने कहा शत्रुघ्न लक्ष्मण तुम्हारे बहन तुरी, ऐसे गाने में बोलते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें गाली में आती है। लई लई नाम पुरुष अरुणारी, नाम ले लेकर गाली देती है। यह नहीं कि संकोच से या तो इशारे से बताती है। जैसे जगन्नाथपुरी में उच्छिष्ट प्रसाद शास्त्रोक्त है, उच्छिष्ट प्रसाद खाया जाता है। दिवाली में द्यूत शास्त्रोक्त है। फाल्गुन में गाली शास्त्रोक्त है, यानी मैंने दिवाली में जुट्टा जो रमते हो तो वो शास्त्रोक्त है। फाल्गुन में गाली शास्त्रोक्त है। कोई दिन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया की कोई भी चीज अविहित ना हो जाए, मैंने कोई अयोग्य है ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई दिन दिया जाता है अविहित ना रह जाए, क्योंकि सर्व ब्रह्म है। तो उसमें जो दोष और गुण है वे अध्यारोपित है, बाकी तो सर्व ब्रह्म है। कोई में दोष बता दिया, उसमें गुण का अध्यारोप कर दिया। तो कहीं ना कहीं दोष का भी अपवाद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा गुण ही गुण बना रहे हैं, और गुण का भी अपवाद होना चाहिए। जब गुण और दोष दोनों का अपवाद नहीं होगा तो वे कल्पित है, माने इमेजिनरी है, इसका बोध ही नहीं होगा। इसलिए हमारे धर्म का जो निर्णय है वो ये बताता है कि वस्तुनिष्ठ गुण दोष नहीं होते, ये शास्त्रोक्त गुण दोष होते हैं। वस्तु के अनुसार नहीं होते, शास्त्रोक्त अनुसार होते हैं। सब गुणों का अपवाद है। सब जगह अहिंसक नहीं होना चाहिए। शत्रु सामने गोली चला रहा हो तो उस समय अहिंसक नहीं होना चाहिए। राजनीति में अहिंसा नहीं है। इसी प्रकार कहीं सत्य का भी अपवाद होता है, कहीं अहिंसा का भी अपवाद होता है, और कहीं हिंसा में भी गुण बताते हैं, और कभी लोभ में भी गुण होते हैं। तो ऐसे शास्त्र के विचित्र विचित्र माने अनोखे अनोखे विधान है। तो समय पर गाली भी सुहावनी लगती है, माने कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ ब्रह्म ही है। अब तो सहित समाज, राजा भी हंस रहे गाली सुनकर, खटाने सुन के। इस प्रकार सब लोगों ने भोजन किया बड़े आदर के साथ। यह नहीं कि भोजन तो खूब कराया लेकिन हाथ धुलाने कोई नहीं आया, कि पानी ही नहीं, भाई इसका भी बंदोबस्त है। तो सबको आदर सहित मुंह धुलवाया और पान दे देकर जनक जी ने सबकी पूजा की, दशरथ और उनके समाज की। और अब सब लोग आनंद में भरकर जनवासे में गए। ये दशरथ तो सकल भूप से ताज है। नित नूतन मंगल पुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। देखि कुंवर बर बधुन समेता, किमि कहि जात मोदु मन जेता। प्रतिक्रिया करिके गुरु पाहि, महाप्रमोद प्रेम मन माहि। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज में पूरन काजा। अब सब विप्र बुलाई गुसाई, देह देनु सब भांति बनाई। सुनि गर करि महिपाल बढ़ाई, पुनि पठए मुनि वृंद बुलाई। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनिवर निकर तब, कौशकादि तपसाली। सियावर रामचंद्र की जय। नित नूतन मंगलपुर माही। अब जनकपुरी में नित्य नित्य मंगल होता है। ब्याह तो हो गया, सबसे बड़ा मंगल हुआ, लेकिन अब यह नित्य नूतन मंगल क्या है कि कभी कोहबर में ले जाते हैं, विवाह कक्ष में ले जाते, कोई न कोई पूजा होती है, कोई न कोई विधि होती है। एक बात यहाँ महात्मा लोग ऐसे भी बोलते हैं कि वे जो भरत जी के साथ घोड़े पर चढ़कर छेल छबेले जो छोरे आए थे
उनमें से एक एक का ब्याह रोज होता रहा, तो सबका ब्याह जनकपुर में हो गया। तो इसलिए नित नूतन मंगल करमाही, रोज रोज ब्याह ही ब्याह, न ब्याह रहा न तो वे छोकरे का, मतलब हर रोज ब्याह होता रहा और हर रोज एक एक लड़के का ब्याह होता रहा, न ब्याह बंद हो न बारात बंद हो। जनकपुर के लोगों ने यह चतुराई की कि रोज रोज लड़की देते जाओ और बारात विदा ही नहीं होगी, यहीं रह जाएगी, ऐसी एक बात है। रात दिन सब बीतते हैं, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आज किसका ब्याह है, किसके घर खाना जाना है, किसके घर में जाना है, क्या खाना पीना है, रोज नया नया। तो बड़े भोर प्रातः भूपति मणि दशरथ जी जागे और याचक लोग आकर गुणगण का गान करने लगे। देखी कुंवर वर बधु न समेता, अपने श्रेष्ठ बंधुओं के साथ कुंवर को देखकर इतना आनंद आया राजा को कि उनके मन में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब प्रातः क्रिया करके वे गुरु के पास गए। मन में बड़ा प्रमोद है, आनंद है, प्रेम है। असल में जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रमोद होता है, जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ प्रमोद नहीं होता है। माने प्रेम हो तो भी खुशी हो तभी प्रेम होता है। असल में जहाँ प्रेम होता है वही प्रमोद होता है। जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ धर्म होने पर भी अगर प्रेम नहीं हो तो प्रमोद नहीं होता। तो मन में इनका बड़ा प्रेम और बड़ा प्रमोद है दशरथ राजा के मन में। अब गुरु जी को प्रणाम करके पूजा की और ऐसी वाणी बोले। बोलने में भी फर्क पड़ता है। हम देखते हैं कि जिससे प्रेम होता है उससे आदमी बात करता है तब कैसे करता है, और जिससे प्रेम नहीं होता है उससे बात करता है तो कैसे करता है। अपनी वाणी को माने अमृत में डुबो डुबो कर बोले, सुनो मुनिराज, कृपा करके आप सुनो, आपकी कृपा से ही हमारा कार्य पूर्ण हो गया। जिमि सरिता सागर मह जाहि, जदपि ताहि कामना सा नाही, तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुपाए। वशिष्ठ जी ने राजा जनक को ऐसा कहा था तो उनका आशीर्वाद हो गया, सब कुछ आ गया, आशीर्वाद आया। तो अब राजा दशरथ ने बढ़िया एक नया प्रस्ताव किया। क्या प्रस्ताव किया कि हमने तो बड़ा दान उपदान किया महाराज, अब आप करो। वशिष्ठ जी को कहते हैं रामचंद्र आपके भी तो बेटे हैं ना, तो आपके बेटे की शादी तो आप भी दान करो। बात यह थी कि दशरथ जी अगर बहुत विरक्त और श्रेष्ठ मुनिजनों को, ब्राह्मणों को बुलाते कि आकर हमारे यहाँ आकर गोदान लो, गाय का दान, तो ब्राह्मण लेने के लिए काहे को आते, वो तो विरक्त है। तो उन्होंने वशिष्ठ जी को दाता बना दिया। तो यानी वशिष्ठ जी के बुलावे पर तो सब आवेंगे। अब सब विप्र बुलाए गोसाई, हे गोसाई, अब आप सब ब्राह्मणों को बुलाओ और सब तरह से सुसज्जित करके उनके सिंह में सोना, पुर पर चांदी, शरीर पर वस्त्र, गले में हार, ऐसे सब भांति गाय को तैयार किया, श्रृंगार किया। सब तरह से गायों को सुसज्जित करके उनका दान करो, ऐसे राजा जी वशिष्ठ जी को कहते हैं। अब तो वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ की और बड़ाई की, माने बहुत खुश हुए और मुनि उनके पास जब संदेश भेज दिया कि अब तुम लोग आ जाओ। यह बात इससे जाहिर होती है कि वैसे तो दशरथ जी ने दान बहुत किया, लेकिन जिन लोगों का अभी जो नाम आया है, मुनि ब्राह्मण विरक्त लोगों का, कि वे बुलाए गए, ये दशरथ जी के बुलाए थोड़े आते हैं, नहीं आते ना। तो बहुत खुश हुए। वामदेव अरुदेव ऋषि, ये कौन से महात्मा है जो विरक्त है? वामदेव, देवर्षि नारद है, वाल्मीकि है, जाबाली है, कौशिक आदि बड़े बड़े तपशाली है। वे भी अब वशिष्ठ मुनि के बुलावे पर वहां गोदान लेने के लिए आ गए। यहाँ बुलाने वाले वशिष्ठ मुनि हो गए, दशरथ राजा नहीं है। दशरथ राजा बुला के तो नहीं आ सकते, तो भला वशिष्ठ जी का गोदान कौन नहीं लेगा, इतने बड़े गुरु जी है। तो इसमें बात यह है कि और दान जितने हैं दुनिया में, उनमें देने वाले का तो पुण्य होता है और लेने वाले का प्रतिग्रह लेने वाले को प्रतिग्रह करने का दोष लगता है, प्रतिग्रह माने का लेने का दोष लगता है। लेकिन गोदान ऐसा है जिसमें देने वाले को भी पुण्य होता है और लेने वाले को भी पुण्य होता है, तो इसमें प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो गाय बड़ी भारी विभूति है, इसलिए ये विरक्त महापुरुष वशिष्ठ जी के पूज्य होने के लिए कि वशिष्ठ जी ने कहा कि दान लो, गोदान लो, तो वो आए। अब दंड प्रणाम सब नृप कीन्हे, पूजि सब प्रेम बरासन दीन्हे, 4 लक्ष बर धेनु मगाए,
गाय, काम सूर विषम शील सुहाई, सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप महि देवन दीनी, करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहे आज जग जीवन लाहु, पाई असीस महि सुअनंद, विपुनि जाचक वृंद, कनक बसन मनि हय गय चंदन, दिए बुझी रुचि रविकुल नंदन, चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा, एहि विधि राम बियाह उछाऊ, सकै न बरनि सहस मुख जाऊ, बार बार कौशिक चरण शिशु नाय कहराऊ, यह सब सुख मुनि राज तब, कृपा कंठा छपसाऊ, सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया, सबकी पूजा की और सबको श्रेष्ठ आसन दिए। 4 लाख श्रेष्ठ गायें उन्होंने मंगाई, जो सबकी सब काम सुरभि माने कामधेनु के समान सुशील है। एक गाय होती है खनकट, जो दूध लोने जाओ तो लात मारे, सिर से भी मारे पैर से भी मारे, तो देखने में बहुत बढ़िया होती है। सकल सूरत भी बहुत अच्छी होती है, रुष्ट पुष्ट बलिष्ठ, थन भी अच्छे, दूध भी अच्छा, पर उसका शील स्वभाव ऐसा कि वो सिंग से भी मारे और पांव से भी मारे। तो लोग दूते भी है और ऐसी गाय को मारते भी है। परंतु ये गाय जो दशरथ राजा ने वशिष्ठ को दान देने के लिए मंगवाई, ये गाय तो बड़ी शीलवान है और कामधेनु के समान है, माने जो चाहो उनसे मांग सकते हो। माने वो सिर्फ दूध नहीं दे सकती है, दूध नहीं देती है, गाय की सेवा करने से जो चाहो सो मिले। संसार में सेवनीय गोवंश है, सेवनीय माने सेवा करने योग्य गोवंश है, क्योंकि उसी में से पुण्य निकलता है, धर्म निकलता है, उसी में से दूध भी निकलता है, लोक बनता है, परलोक बनता है। जिसके मूत्र में गंगा जल, जिसके गोबर में लक्ष्मी का निवास, जिसके रोम रोम में देवता, महाराज गाय दे तो ऐसी दे। हम भी बोलते हैं ना गाय में करोड़ देवता वास करते, वैसे फोटो की आती है। सब विधि सकल अलंकृत किन्हीं, सब गायों को सब तरह से जैसा शास्त्र में वर्णन है अलंकृत करके शोभायमान करके बड़े आनंद में भरकर राजा ने ब्राह्मणों को दे दिया। करत विनय बहु विधि नरनाहु, अब नरनाह माने राजा, तो नरनाह बहुत तरह के विनय करते हैं, राजा जी बहुत तरह के विनय करते, बोले आज ही हमको जगत में जन्म लेने का सच्चा लाभ प्राप्त हुआ। इतने बड़े 4 लाख गाय दान की, तो आज ही हमको जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त हुआ। आशीर्वाद प्राप्त करके 4 लाख गाय दी, तो इतने सारे ब्राह्मण, इतने सारे मुनि देवताओं ने आशीर्वाद भी दिए। तो इतना आशीर्वाद प्राप्त के बड़ा आनंद हुआ दशरथ जी को, क्योंकि देखो ब्राह्मणों में जो आए थे वो वामदेव, नारद, वाल्मीकि, जाबाली, कौशिक, बड़े बड़े तपस्वी महात्मा थे, सिद्ध लोग थे, कि उनके मुंह से एक बार आशीर्वाद निकल जाए तो वो कभी व्यर्थ न हुए। तो उनका आशीर्वाद जब मिला तो दशरथ जी को बड़ा भारी आनंद हुआ। अब उन्होंने याचकों को बुलाया और उनको भी सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, उनकी रुचि अनुसार उनको जो पसंद था वो समझ करके कि किसकी किस में रुचि है वो सब रवि कुल नंदन ने दिया, माने दशरथ राजा ने दिया। अब ये सबके सब उनकी गुण गाथा का पाठ करते हुए चल इतना दान दिया, तो बोले और चले, दीनकर कुलनाथ दशरथ की जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार राम के विवाह का भी उत्साह हुआ। जिसमें आह बिल्कुल न हो सो विवाह, आह माने शोक, दुख, ताप, तो जिसमें आह बिल्कुल न हो वो विवाह माने आह से मुक्त, और बड़ा उत्साह है लोगों के जीवन में। जहां दुख का बिल्कुल लेश न हो, मतलब पल भी ना हो, उसका नाम विवाह। जिसके 1000 मुख है वह भी वर्णन नहीं कर सकता, माने शेष भी ऐसे विवाह के सुख का वर्णन नहीं कर सकता। बार बार कौशिक चरण, अब तो बार बार कौशिक के चरण में सिर झुकाकर राजा दशरथ जी कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब तुम्हारे कृपा कटाक्ष का प्रभाव। कौशिक जी माने विश्वामित्र जी, तो उनके कृपा कटाक्ष का प्रसाद है जो हमको ये सुख प्राप्त हुआ। 4 बेटों की शादी हो गई। जनक सनेहु सीलु कर तूति, नृप सबु भांति सराह विभूति, दिन उठि बिदा अवधपति मागा,
राखहि जानकु सहित अनुरागा। नित नूतन आदर अधिकाई, दीन प्रति सहस भांति पहुनाई। मित नव नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गवनु सोहाई न काऊ। बहुत दिवस बीते एहि भांति, बंदे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहाँ विदेह नृपहि समुझाई। अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन नाई। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराऊ। सियावर रामचंद्र की जय। अब जनक जी का जो स्नेह है, राख है जनक सहित अनुराग, बड़ा भारी स्नेह है, बड़े स्नेह से रखते हैं, जाने नहीं देते हैं। और उनका जो शील है, दो ये जनक अवधपति चरण, अवधपति दशरथ जी के चरण धोते, ऐसा शील भी है इनका। निज पानी जनक सुजान, सब कही आनी सिंहासन धरे। अपने हाथों से उठा उठाकर सिंहासन बैठने को लिए देते हैं, अपने हाथ से उठा उठाकर कोड़ा देते हैं। इतने शीलवान है जनक राजा। कितना विनय है उनके अंदर, और उनकी जो करनी है वो कहीं न जाए, कहीं न जाए कछुदज्ञ जपूरी। रहा कनक मणि मंडप पूरी। ये जनक जी की जो करनी है कि सारा मंडप कनक और मणि से भर गया। और उनका वैभव क्या है कि उनके गांव में जो सबसे छोटा आदमी था, उसके वैभव को देखकर भी इंद्र राजा लज्जित हो गए। इतना बड़ा वैभवशाली थे जनक जी का राज्य। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो विलो की सुर नायक मोहा। ब्रह्मा को भी उनका वैभव देखकर आश्चर्य हुआ। निज करनी कछु कतहु न देखे, सो पल भर में जो उन्होंने समाज सजाया। यह तो सुरपुर में भी कभी स्वप्न में, सुरपुर माने देव नगरी में, सुरपुर में भी कभी स्वप्न में भी देखने में नहीं आता है, इतना बढ़िया समाज सजाया। सो उनका वैभव बहुत बढ़िया है जनक राजा का। दीन उठी विदा अवधपति मांगा। यह नहीं कि रोज सवेरे जब उठते हैं तब विदाई मांगते हैं, नहीं, रोज सवेरे उठते हैं। कहाँ से कि पूजा पत्री करके जब उठते हैं तब राजा जनक जी से विदा मांगते हैं। जनक बड़े अनुराग से उनको रोक लेते हैं, जाने नहीं देते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई। एक बात तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ यह वर्णन की कि जैसे किसी के घर में बारात आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, तो पहले खुद अगवानी करते हैं, फिर बाद में अपने भाई भतीजे को भेज देते हैं, और बाद में नौकर को भेज देते हैं, और चौथे दिन जलपान कराना भी भूल जाते हैं। तो होता यह है कि लोग आदर सत्कार में निष्कर्ष करते हैं, माने वह कम होता जाता है, और दिन प्रतिदिन एक्चुअली बढ़ना चाहिए। मेहमानों का आदर सत्कार ये थोड़ा कम होता जाता है। हाँ, तो प्रेम का लक्षण यह है कि दिन प्रतिदिन बढ़े, ज्यादा हो। नित्य आदर में नवीनता आती है, हर रोज नया नया करते हैं। वही पुरानी लकीर नहीं पीटते हैं कि लिख लिया कागज में, इनको इस समय यह बेचना है और इस समय यह बेचना है। स्वामी जी बोलते हैं, एक जगह हम लोग अतिथि हुए तो सब काम नौकरों के जिम्मे कर दिया गया। अब उनको लिखा दिया मालिक ने कि आलू का साग बने। हमने दूसरे दिन को कहा कि भाई नहीं, आलू का साग नहीं, हमको लौकी का साग चाहिए। तो नौकरों ने कहा कि क्या करें महाराज, हम लोगों को तो मालिक का हुक्म हुआ है, अब हम सिवाय आलू के बाजार से कुछ खरीद नहीं सकते, अब लौकी कहाँ से लाए। तो नौकरों को जब लिखा दी जाती है सेवा, तब वह बंद जाते हैं। तो नित्य नूतन नए ढंग का आदर प्राप्त हो और अधिकाई माने वो बढ़ता जाए रोज रोज, और प्रतिदिन हम हजारों भांति से पहनाई हो, माने आगता स्वागता हो, अलग अलग तरीके से आगता स्वागता करो। ऐसा नहीं कि आज कर दिया बहुत हो गया। नित्य नव नगर आनंद उठाओ। नित्य सारे नगर में नवीन उत्सव मने और दशरथ जी जाए। यह बात तो सारे गांव में किसी को अच्छी न लगे कि बारात की विदा हो, नहीं तो बंगी उग जाता है मानी सफाई कामदार कि बहुत दिनों से आए हैं, कब जाएंगे, हमको तो दिन भर लगाव देना पड़ता है। लेकिन उस गांव में ऐसा कोई नहीं था जो उग जाए। सारे शील आगे बता दें कि नगरजन का लक्षण था, क्या क्या था, सुजान थे, सुशील थे, सुलक्षण वाले थे। तो मानो के सारे बराती स्नेह की रस्सी में बांध लिए गए हो।
बंधे बंधे वहां रह रहे हो, प्रेम से बंधे बंधे रहे हो। कौशिक सतानंद तब जाए, अब कौशिक और सतानंद ने जाकर राजा जनक को समझा बुझा कर कहा, तब जाकर दशरथ जी को अनुमति दी। आयस शब्द का अर्थ होता है आज्ञा भी होता है और अनुमति भी होता है, आदेश नहीं होता है। आयस मानी वे जाना चाहते हैं तो आप उनको अनुमति दीजिए, रजा दीजिए। हम जानते हैं कि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते, लेकिन स्नेह को रखो, उनको जाने दो आप अभी। तो उनके भी नगर है, राज्य है, व्यवस्था है, और वहां का ख्याल अब तो करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी बेटी का भी वो राज्य हो गया, बेटी भी आई है तो वो भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो अपने राज्य का जैसे ख्याल रखते हैं, वैसे अपनी बेटी का राज्य भी, सामने वाले की सुविधा भी देखनी पड़ती है। जो प्रेम में केवल अपनी अपनी ही सुविधा देखे और अपना सुख और अपने आप को ही देखता है, वह असल में प्रेम के रहस्य को नहीं जानता। प्रेम का रहस्य वह जानता है जो सामने वाले के सुख को, सामने वाले की सुविधा को ठीक ठीक समझ सकता है। तो अच्छा महाराज, जैसी आज्ञा। तुरंत सचिव सेक्रेटरी बुलाए गए और आकर वे बोले, जय जीव। तो पहले ऐसे बोलते थे, हम यहाँ पे जैसे बोलते जी हजूर, ऐसे जय जीव। तो पहले राजाओं के सामने आकर जैसे आजकल बोलते हैं कि गणी खम्मा, अन्नदाता, ऐसे बोलते, वैसे वहां पे जय जीव बोलते थे। तो वैसे बोले जय जीव, माने आपकी जय हो, आपकी जय हो, और अपना फिर सिर झुकाया माने नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, कहते हैं उन्होंने कहा कि देखो अवधनाथ दशरथ जी अब यहाँ से विदा होना चाहते हैं, तो रनिवास में जाकर यह बात सबको मालूम करा दो। अब यह बात सुनकर मालूम तो करा होंगे बाद में, जो सचिव थे वही प्रेमवश हो गए कि वो जाने वाले, तो उनको भी अच्छा नहीं लगा। तो ब्राह्मण, सभासद, राजा सभी स्नेह में मगन हो गए। अब पुरवासी सुनी चले ही बराता, पूजत बिकल परस पर बाता, सत्य गवनु सुनी सब बिल खाने, मनहु सांझ सरसे जस कुजाने, जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु बाती, विविध बाती सेवा भोजन साजु न जाई बखाना, बरी बरी बस अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा, तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुसीसा, मत्त सहस दस सिंदूर साजे, जिन्हि देखि दिसि कुंजर लाजे, कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना, दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी, सियावर रामचंद्र की जय। पूर्ववासी सुन चल ही बरात। अब जब पूर्ववासियों को, नगरवासियों को मालूम हुआ कि बारात तो विदा हो जाएगी, तो पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, बड़ी विकलता से परस्पर एक दूसरे को पूछने लगे, कंफर्म करते हैं जैसे कि पक्का जाने वाले ऐसे। लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि ये बात बिल्कुल सच्ची है, बारात तो जाएगी, तो वे बेचारे बिलक बिलक कर रोने लगे, और उनका चेहरा ऐसा हो गया जैसे संध्या समय कमल के फूल संकुचित हो जाते हैं, कोई भी फूल संकुचित मुरझा जाते हैं। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, अब आते समय जहाँ जहाँ बराती लोग ठहरे थे ना, वहां वहां जनक जी ने बहुत सा सिद्धा भेज दिया। सिद्धा माने कच्चा राशन। तो गांव में इसको सीधा सामग्री ही बोलते हैं, माने खाने के लिए चावल, आटा, घी, दाल, सब सामग्री जो चाहिए सो सब वहां पर भेज दिया, और विविध भांति के मेवा और पकवान भी भेज दिए, माने कच्ची रसोई भी भेजी। इसका यह अर्थ है कि बाराती लोगों को यदि रास्ते में पक्की रसोई खाने में सुविधा नहीं रहेगी तो इसका उपयोग होगा। और पकवान भी अलग से भेज दिए कि पूरी कचौरी अलग भेजिए, स्वामी जी ने लिखा है। और सिद्ध माने सिद्धा भेजा, जो कोई कहाँ बनाकर खाना चाहता है तो ऐसी भोजन सामग्री भी साज सज्जा उन्होंने भेज दी। उसका तो कोई वर्णन नहीं कर सकता क्या क्या भेजा। बैलों पर लाद लाद कर सामग्री चली, और कहार लोग बहंगी में अनेक प्रकार के मलाई भेजी। कहार लोग बहंगी माने वो जो कावड़ बनाते हैं, दो आगे पीछे टोपला बनाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी सामग्री भेजी, क्योंकि वो मलाई वगैरह तो उसमें नहीं जाता है। तो यह सर बोलते हैं संस्कृत में मलाई को। तो मलाई, रबड़ी, खोया, ये सब अनेक भांति के भेज दिए। तो वो इसके लिए वो कहार कावड़ पे लेके गए।
और 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ और नख से सिख तक सब रथ घोड़े संवारे हुए, सोच नहीं सकते। 10,000 मतवाले हाथी जिनको देखकर दिग्गज भी लजा जाए, और कनक के सुनहरे वस्त्र और मणि रथों में भर भर कर, और भैंसे भी थी, महिषी आया आगे, भैंसे भी थी। गाय तो देते ही ब्याह में, भैंस भी देते हैं तो मांगलिक काम में, यज्ञ यागादि काम में गाय का दूध नहीं काम आता है। और महिषी का जो होता है वो बलिष्ठ रुष्ट पुष्ट पहलवान होने के लिए उसका दूध दही प्रयोग में आता है। तो भैंस के दूध में बल बहुत है, लेकिन उसमें आलस्य और तमोगुण भी बहुत है, और दुष्पच भी है, माने अच्छे से पचता भी नहीं है। लेकिन गाय का दूध सुपाच्य होता है और मृदु भी होता है, माने कोमल होता है, तो पचने में भी आसान रहता है। और उसमें तमोगुण भी नहीं है, सत्व गुण है गाय के दूध में। उससे चित्त में भी पवित्रता आती है गाय के दूध से, और धर्म के काम में भी आता है। हमें हमेशा पूजा करते बोलते कि गाय का दूध लाओ, गाय के दूध का घी लाओ, दही लाओ। दाइज अमित न सकिय कहीं, इतना दायज दिया। आगे दायज का वर्णन किया था कि जो लड़की के भाग में जो हिस्सा आता है वो है, तो इतना दायज दिया कि कोई कहीं नहीं कह सकता है। और फिर दिया, बार बार दिया। देखा था कि पहले जो दिया था वह दशरथ जी ने बांट दिया, तो बोले अब फिर दो। इसको देखकर लोकपति की संपदा भी थोड़ी लगती है। सबु समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलिहि बरात सुनत सब रानी, विकल वीन गण जनु लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद कर लेहि, देहि असीस सिखावनु देहि। येहि प्रिय पियारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। सासु ससुर गुर सेवा करेहु, पति लुख लखि आयसु अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुवानी। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी न बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहहि बिरंचि रचि कत नारी। तेहि अवसर बाइन सहित, राम भानुकुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। सियावर रामचंद्र की जय। अब जानकी जी की माता और सारी जो वधुएं थी छोटी छोटी माता जी क्या हालत है, दशा है, वो बताते हैं। इस तरह सारा समाज सजा दिया गया, और सजा कर राजा जनक ने अवधपुर के लिए भेज दिया। सोचा दशरथ जी को देंगे तो वे फिर बांट देंगे, और अयोध्या तो कुछ पहुंचेगा नहीं, तो सामान अलग से पहुंचाने के लिए निकाल दिया। अतः सीधे अपने आदमियों से अयोध्या भेज दिया। अब रानियों को जब मालूम हुआ कि बारात अब कल चली जाएगी, तो जैसे थोड़े पानी में मछली व्याकुल होती है, ऐसे वे व्याकुल हो गई। देखिए, बिना पानी की होती तो मर जाती, लेकिन थोड़े पानी है तो वो व्याकुल हो रही है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि प्रेम तो उनको है सीता जी से, और रामचंद्र जी से, भगवान से भी बहुत प्रेम है, लेकिन थोड़ा प्रेम तो जनक जी से भी है ना, तो थोड़ा पानी तो है मानी, तो वो व्याकुल हो रही है। अपने पति से उनका थोड़ा प्रेम है ही थोड़ा पानी है, और जो बहुत प्रेम है वह बहुत पानी है। अब ये रानी मछली की तरह है, रहना तो अपने घर में पड़ेगा, चाहे पानी कम हो चाहे अधिक हो। दूसरे के घर में पानी अधिक होने से दूसरे के घर में निकलकर थोड़े ही जा सकते हैं। तो अपने पति को छोड़कर तो जा नहीं सकती, लेकिन अपने पुत्री के प्रति स्नेह तो बहुत है, प्रेम बहुत है। उसके कारण विरह की गर्मी से रानियां बिल्कुल व्याकुल हो रही है। बारंबार सीता जी को अपनी गोद में बिठाए और आशीर्वाद दे, सिखावन दे। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कालिदास ने जिस ढंग का वर्णन किया है, कर्माश्रम से शकुंतला की विदाई का बिल्कुल उससे मिलता जुलता ये प्रसंग है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही से लिया है। यास्यत्यथ शकुंतलेति हृदयम्, यास्यत्य शकुंतलेति हृदयम्, संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठस्तंभवि संवित बाष्पवृत्ति कलुष चित्ता जडं दर्शनम्। वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं
स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिण कथन्नु तनया विश्लेष दुःखैर्न वै। कण्व कहते हैं, आज शकुंतला विदा हो गई, मेरा हृदय दुख से भर रहा है, आंसुओं को बहने से रोकने से मेरा गला भर गया है, आंखें चिंता से निश्चेष्ट हो गई है। जंगल में रहने वाला मैं और मुझे प्रेम के कारण इस प्रकार का दुख हो रहा है, तो गृहस्थ लोग पहली बार पुत्री के वियोग के दुख से कितने अधिक दुखी होते हैं, ये कण्व ऋषि बोल रहे हैं, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, बहुत तो गृहस्थ नहीं थे, फिर भी उनको इतना दुख होता है, इतना विरह की वजह से, तो गृहस्थ लोगों को कितना होगा। इस प्रकार ये 4 श्लोक बता है। शुश्रूषस्व 18 नंबर का है, अभिजनवत तो 19 है, या असमान साधु 17 है, भूत्वा चिराय 20 नंबर का। कहते सब नाटकों में शाकुंतल नाटक श्रेष्ठ है। काव्येषु नाटकम रम्यम नाटकेषु शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्क तत्र श्लोक चतुष्टयम्। काव्यों में नाटक श्रेष्ठ है, नाटक में शाकुंतल श्रेष्ठ है, और शाकुंतल में चतुर्थ अंक श्रेष्ठ है, और चतुर्थ अंक में ये जो 4 बताए वो 4 श्लोक श्रेष्ठ है। सो उन 4 श्लोकों में जो भाव वहां बताया गया है, वही भाव कालिदास का यहाँ तुलना करने योग्य है। उसके साथ गोस्वामी जी ने उसकी छाया का भी अनुहरण किया है। सब आशीर्वाद दे रही है और शिक्षा दे रही है वो रानियां। पहली बात यह है कि तुम अपने पति को हमेशा प्यारे रहना। सीता जी की माता और बाकी की 4 बहनों की माता वो बोल रहे, पहली बात यह है कि तुम अपने पति को हमेशा प्यारे रहना। क्या मतलब है कि राजा लोग बहुत ब्याह कर लेते हैं, तो तुम्हारा ब्याह तो सबसे पहले हो रहा है, तो कहीं ये राजा रामचंद्र दूसरे ब्याह कर ले तो क्या मजा आएगा। ये तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वो प्रेम हटकर दूसरे के प्रति हो जाएगा। तो इसके लिए ये आशीर्वाद देती है कि तुम पति की प्यारी रहना। इतना आशीर्वाद नहीं है, संतत हो ये हो माने हमेशा तुम ही प्यारी रहना। सतत मानी सतत, हमेशा तुम ही प्यारी रहना। रामचंद्र दूसरे ब्याह ही ना करे, और करे भी तो उससे प्रेम न करे, प्रेम हमेशा तुमसे ही करे। तो संतत शब्द का अर्थ होता है हमेशा, और इसी संतत शब्द पर जोर दिया गया है, यही इसका प्राण है। तुमको बूढ़ा होने तक रामचंद्र जी के साथ रहने को मिले। अभिहात माने सुहाग, तो तुम्हारा सुहाग बना रहे, ये सौभाग्य तुम्हारा अखंड रहे। तो ऐसे ऐसे आशीर्वाद भी देती है। सास ससुर गुरु सेवा करे, वहां जाकर पहला काम साहसी से तुम्हें पड़ेगा। तो हमने सुना है कि दशरथ जी के बहुत रानियां हैं, तो सब सासों को खुश रखना यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं तो नए घर में कब्जा करना तो बहुत बड़ी चतुर लड़की का काम है। तो वहां जाकर लड़ाई कर ले तो कुछ मिले ही नहीं। लड़ाई करने से क्या मिलेगा, पहले अपना कब्जा जमा ले, सबसे प्रेम कर ले, सबको अपने काबू में कर ले, तब वह अधिकारनी होती है ना। तो वहां जाकर सास ससुर और गुरु जी की सेवा करना, क्योंकि इनकी सेवा किए बिना रामचंद्र जी प्रसन्न होने वाले नहीं है। ये सब खुश होंगे तभी रामचंद्र जी प्रसन्न होंगे। अगर तुम सास ससुर और गुरु जी से लड़ाई कर लोगी तो तुम्हारे रामचंद्र जी से लड़ाई हो जाएगी। और पति अनुसरे हो मानी सीता जी में तो ये सद्गुण पहले से मौजूद है, लेकिन ये स्नेह की विशेषता है कि उनको ऐसा कह रही है माताएं। और देखो, रुख देखकर आज्ञा माना, सीता जी को बोल रही है रुख देखकर आज्ञा माना। कभी कोई चिढ़कर भी आज्ञा दे देता है कि जाओ करो मरो, तो ऐसा नहीं, उसको आज्ञा नहीं समझना। रुख देखकर आज्ञा का पालन करना। असल में ये चाहते क्या है, क्योंकि सारे संबंध में संसार में है स्त्री के, जो सारे संबंध स्त्री के है वो पति के कारण। पति की माता हुई तो वो सास हुई, पति के पिता हुए तो ससुर हुए, पति के भाई हुआ तो देवर हुआ, ऐसे सारे संबंध पति से ही है। हाँ, तो पति के संबंध ही सास है, ससुर है, गुरु है, तो वहाँ सब पति के संबंध से है। तो उसका रुख देखकर मानी पति क्या चाहता है वो देखकर उसके आदेश का पालन करना, क्योंकि पता चल जाता है कि वो क्या चाहता है। केवल रुखा सुखा जो आदेश हो पालन नहीं करना। जितनी सयानी सखी है वह सब स्नेह बस है, और वे मृदुवाणी से नारी धर्म की शिक्षा देती है। रानियां बार बार बड़े आदर के साथ, लड़की है ना तो लड़की का आदर करना चाहिए, तो उनको समझाया और बारंबार अपने हृदय से लगाया। और महतारी बहोरी बहोरी माने फिर से माता उनको हृदय से लगाती है।
और पछताती है कि ब्रह्मा जी ने स्त्री की रचना क्यों की। लड़की होवे तो अपनी माँ को छोड़कर उसको ससुराल जाना पड़ता है, और माँ होवे तो लड़की को दूसरी जगह भेजना पड़ता है। तो विधाता ने यह स्त्री क्यों बनाई, ऐसा होता है। और ऐसे सोचते हैं लड़की के रूप में अपने माँ बाप के पास न रह सके, और बड़ी होने पर अपनी संतान को, अपने दिल के टुकड़े को दूसरे के पास भेजना पड़ता है। तो नारी क्यों बनाई ब्रह्मा जी ने, ऐसी रानी की माता, सीता जी की माता बोलती हैं। उसी समय राम जी जो भानुकुल केतु, सूर्य कुल की ध्वजा है राम जी। तो आप देखना इसमें गोस्वामी जी का अभिप्राय यह होता है, रघुकुल केतु, रघु थे इसके लिए बोलते हैं, इनको क्या होता है भानुकुल केतु, क्योंकि सूर्य सबसे पहले है। हाँ, तो रघुकुल कहना दूसरी बात है और भानुकुल कहना दूसरी बात है। दोनों के भाव में थोड़ा फर्क है। रघु तो 3 पीढ़ी पहले हुए थे, क्योंकि राम, दशरथ, रघु और अज और रघु, 3 पहले, अज और रघु। तो रघु तो 3 पीढ़ी पहले हुए हैं, और सूर्यवंश में सबसे बड़े प्रतापी रघु हुए। और ऐसे हुए कि लोगों ने सूर्य का नाम लेना छोड़ दिया, सब रघुवंशी बोलने लगे सूर्यवंशी की जगह, तो रघुवंश कहने लगे। मानो सूर्य से भी अधिक प्रतापी हो गए रघु राजा, और उनके आगे आकर खड़े हो गए। तो ऐसे हुए कि सूर्य का नाम लगाना छोड़ दिया, रघुवंश कहने लगे। तो रघु और उनके आगे राम जी आकर खड़े हो गए, क्योंकि उनको फिर से भानुकुल केतु बोला। तो लेकिन अब ये कानुकुल केतु हो गए रामचंद्र, इसका मतलब है कि अभी रघु जी फीके पड़ गए और इनके सामने। तो सीधे भानुवंश में सबसे ऊंची ध्वजा भी रामचंद्र जी के हाथ में है। रघु की मानो गिनती छूट गई, अभी सूर्यवंशी बोलना शुरू किया। अब तो सूर्य से लेकर रामचंद्र की गिनती करो, ऐसा हुआ। अब रघुवंश से 2-3 पीढ़ी तक की गिनती नहीं करना, सूर्य से लेकर गिनती करना। अब वे विदा कराने के लिए बड़े आनंद से राजा जनक के घर में आए राम जी। चारियु भाई सुबाय सुहाय, नगर नारी नर देख न धाय। कौ कह चलन चहत है आजु, किन विदेहु विदा कर साजु। लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी। मननशील जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहै जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपदु जैसे, इन कर दर्शनु हम कहतैसे। निरखि राम शोभा उर करहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु। एहि विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राजनिकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठार निवासु। करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। सियावर रामचंद्र की जय। ये चारों भाई राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न सहज सुंदर है। इनको वस्त्राभूषण की कोई जरूरत नहीं है। जिनका शरीर बेडोल होता है वे ढकने के लिए ज्यादा कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं। ज्यादा कपड़ा पहनना सौंदर्य का लक्षण नहीं है। तो ये चारे भाई स्वभाव से ही सुंदर है, और नगर के नर नारी इनको देखने के लिए दौड़ पड़े। अब वे कोट पहने होते, लोग देखते कि कितनी ऊंची कीमत का कपड़ा है। हमारे नेता लोग जो पहनते हैं, बोले ये 100 रुपये गज है, ये 150 रुपये गज खादी है, तो ऐसे कपड़े की कीमत हो जाती। तो कितना ऊंचा कपड़े पहने, माने इसका पैसा ज्यादा है। इसे सौंदर्य का वर्णन कहाँ हुआ, सौंदर्य का ज्ञान कहाँ हुआ। और रामचंद्र एक पीताम्बर कंधे पर रख जब निकलते हैं तो उनके श्री विग्रह का सौंदर्य देखने के लिए गांव का गांव, स्त्री पुरुष सब दौड़ पड़ता है। कोई कहने लगा कि आज ये जाना चाहते हैं, और विदेह ने विदा का साज रच दिया है। विदेह कहने का अभिप्राय यहाँ है कि वो तो देहाती थे, जनक राजा देहाभिमान से भी मुक्त है। उनको ऐसा क्यों लगाव है, मोह है कि रोक ले। सचमुच उन्होंने विदेह पने का आज काम किया, मान वो जाने दे रहे, इसके लिए वो विदेह हो गए। मुंह से रख नहीं रहे, रोक नहीं रहे इनको। जो विदा की स्वीकृति उन्होंने दे दी। तो आओ बाबा, लेहु नयन भरे रूप निहारी, इनको इनके रूप को देखकर अपनी आंखों में भर लो। ऐसा भर लो कि जब देखे तब वही दिखे। आंख रूप से भर लेना मानी जहां देखना वहां वहीं दिखे। यह नयन भरी कहने का अभिप्राय यह है कि नयन भर के देख लो, मतलब आंख बंद करे,
फिर जब खोलो तो वही दिखे, इतनी बार देखो। फिर बोले ये तो बड़े प्यारे हैं। प्यारे तो है पर पाहुने जो है, अतिथि है, रुक रह तो नहीं सकते हैं। दामाद जी को भी पाहुने बोलते हैं और अतिथि को भी बोलते हैं, मेहमान है। प्रिय हो और अपने घर का हो, पति हो तो अपना हमेशा सामने देखने को मिले ना, उसका रूप आंख में भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जब चाहे तब देख सकते हैं। तो ये तो पाहुने हैं, लेकिन ये तो प्रिय है और पाहुना है। पाहुना है माने चला जाएगा। अतिथि शब्द का अर्थ अलग होता है और पाहुना अलग होता है। पाहुना है माने जमाई है। हे सयानी सखी, तो कौन जानता है कि किस पुण्य से ब्रह्मा ने इनको लाकर हमारे नयन का अतिथि बनाया। नयन अतिथि बनाया माने थोड़े दिनों के लिए आंख के सामने ले आए। थोड़े के जनक राजा के नगर के लोगों के लिए तो पाहुने हुए ना, कि रहने वाले नहीं है ना, तो जाने वाले। तो इसको आंख भर के देखने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो नयन के अतिथि बनाए कि थोड़े दिन के लिए आए, तो नयन के लिए अतिथि हो गए वो। सो जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए पीने को, और जैसे जन्म के भूखे को कल्पवृक्ष की प्राप्ति हो जाए कि जो भी चाहे वो मांग लेके खा ले, तो और जैसे नरक में छटपटा के जीव को हरिपद की प्राप्ति हो जाए, तो हमारे लिए तो हे सखी इनका दर्शन अमृत रूप है, माने जन्म मरण के दुख को मिटाने वाला है, ऐसा भी इसका अभिप्राय है। और ये सूरतरु है, माने संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, यह भी इसका अर्थ है। और यही साक्षात हरिपद है। हरिपद माने ब्रह्म होता है, ये तो साक्षात ब्रह्म है। तो इनका हमें जो दर्शन हुआ वह तो अमृत तत्व की प्राप्ति हो गई, और सर्व काम की भी प्राप्ति है, और मोक्ष की भी प्राप्ति है। तो इसमें भी बढ़कर ये हमारे लिए, तो जनक राजा के नगर के लोग कितने भाग्यशाली थे। और समझ भी थी सबको कि ऐसे है ये। निरखी राम शोभा उरधरम। सो बाबा देख देख कर रामचंद्र की शोभा को अपने हृदय में भर लो। दिल में भरना चाहिए ना। आंख के अगर बाहर ही कोई चीज रह गई तो क्या करें, उनको हृदय में रख लो। जैसे पतीला में भांग रखते हैं, जैसे संदूक में जेवर रखते हैं, वैसे अपने हृदय की पेटिका में इनको छिपा कर, इस नीलम मणि है तो इनको छिपा कर रख लो। अपने मन को फनी बना लो। इसमें बात यह है कि पानी से वियोग होने पर मछली मर जाती है, लेकिन मणि से वियोग, मणि माने नागमणि जो बोलते हैं, लेकिन मणि से वियोग होने पर सांप मरता नहीं है, तड़फड़ाकर व्याकुल होकर अपने फन को पटकता है। तो अब इनका जब वियोग होने वाला है तो इनकी जो मूर्ति है वो हमारी मणि है, और हमारा मन फनी है, तो तन नहीं है, माने हम बिछड़ेंगे तो व्याकुल होंगे, मर नहीं जाएंगे। इसी से उपमा दे वहां पर दी है। मणि बिनु फनी जिमी जल बनु जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम हो अधीना। तुम्हारे आधार पर ही जीवन है। दशरथ जी ने दो की उपमा दी, एक व्याकुलता और एक मृत्यु। मृत्यु वाली उपमा तो रानियों को देना था, लेकिन वहां पे तो थोड़ा पानी है जनक जी का, तो वो नहीं दी, पर वहां थोड़ा पानी रह गया। तो माने राजा जनक से जो प्रेम है इसके लिए जीवन रह गया, तो वहां मृत्यु की उपमा नहीं दी। और यहाँ यह फनी रूप हो गया इनका मन, तो वह जब तक रहेगा तब तक राम के बिना व्याकुल रहेगा, जैसे सांप बिना मणि के व्याकुल रहता है और अपनी फैन पटकता है, तो तड़फड़ाता रहेगा। लेकिन शरीर से तो इनको सारा काम घर का करना पड़ेगा। अपने पति पुत्रादि जो संबंधी है उनको संभालना भी पड़ेगा। तो अपने मन को ही उन्होंने फनी बना लिया, माने वो जीना तो पड़ेगा लेकिन मन उसमें व्याकुल रहेगा। तो इस प्रकार सबको अपने अपने नेत्र का फल देते हुए ये सब के सब राजकुमार राज निकेतन में गए, माने राजमहल में गए। निकेतन माने स्थान, रहने का। ये सब के सब कृपा सिंधु है, रूप सिंधु है। इनको देखकर रनिवास उठकर खड़ा हो गया, हर्षित हो गया। अब सब सांसें अत्यंत आनंदित होकर निछावर आरती कर रही है। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि बदलागी। रही न लाज प्रीति उरझाई, सहज स्नेह बरनि किमि जाई। बाई न सहित उबटी अनवाई, छरस सन अति हेतु जेवाई। बोले राम सु अवसर जानी,
शील स्नेह सकुच मय बानी, राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम इहा पठाए, मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानि कर बनित स्नेहु, सुनत बचन बिलखेउर निवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पति न सौंपि बिनती अति कीनी, कर विनय सिय राम ही समरपि, चोरी कर पुनि पुनि कहै, मरि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सबकी अहै, परिवार पुरजन मोहि राजै, प्राण प्रिय सिय जानि भी, तुलसी ससीरु सनेहु लखि निज, किंकरी करि मानि भी, तुम परिपूरन काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन, सियावर रामचंद्र की जय। अब राम जी की छवि देखकर उनके स्थिति अनुराग का भी अतिक्रमण गए। जो माताएं थी, रानियां थी, वो एक तो होता है प्रेम, एक होता है स्नेह, एक होता है प्रणय, एक होता है मान, एक होता है राग, एक होता है अनुराग, एक होता है, इसके आगे होता है भाव होता है, इसके आगे होता है मादन, महाभाव। अब ये प्रेम की क्रमशः स्थिति चलती है। प्रेम, स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग और भाव और फिर महाभाव। तो महाभाव में भी आगे क्या होता है कि मोहन भाव, मादन भाव और फिर दिव्य उन्माद, जो सबसे चरम अवस्था है। तो जैसे सात भूमिका ज्ञान जीवन मुक्ति की होती है, ज्ञान की होती है, वैसे प्रेम की सात भूमिका होती है। एक बात और है कि प्रेम के बारे में अगर जानकारी ज्यादा हो जाए तो आदमी को अपना प्रेम थोड़ा लगेगा कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और प्रेम के बारे में अगर पूरी जानकारी ना हो तो आदमी प्रेम थोड़ा करेगा तो भी उसको लगेगा कि मैं बहुत प्रेम किया, और जब प्रेम का अभिमान हो जाएगा तो वो नीचे गिरेगा। इसलिए प्रेम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि उससे मालूम पड़ता है कि हमारा प्रेम भी थोड़ा थोड़ा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो ये अति अनुरागी माने अनुराग की भूमिका को भी पार कर गई सारी माताएं, प्रेम से विवश हो रही है और बारंबार उनके चरणों में लौटती है। तो ये बड़ी सासें प्रेम विवश होकर बारंबार चरण को छूती है, पाँव छूती है। ऐसा प्रेम हृदय में आया कि शर्म चली गई। बहुत प्रेम होता है तो फिर शर्म जो होती है सास दामाद की, वो शर्म भी छूट गई। और रामचंद्र जी से, भगवान से जो स्नेह करता है वह सहज है। दुनिया में जो प्रेम होता है वह बनावटी है, जो आसक्ति दुनिया में होती है वह छूट जाती है रामचंद्र जी से प्रेम करने से। इसमें न विषय नित्य है न विषय नित्य है। संसार के प्रेम में विषय भी मरने वाला है और विषय भी मरने वाला है। और रामचंद्र जी के प्रति सहज स्नेह है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब देखो क्या आनंद है। इन्होंने कहा कि कौशल्या, सुमित्रा ने, कैकेयी ने जैसा वात्सल्य स्नेह इनके प्रति किया, मैंने राम जी के प्रति, अब वह तो हम नहीं कर सकती, वो तो क्योंकि बच्चे तो नहीं रहे, दूध तो हम पिला नहीं सकती, लेकिन जैसी सेवा उन्होंने बचपन से इनकी की, उस सेवा का थोड़ा थोड़ा लाभ हमको भी मिल जाए। नहीं तो महाराज कोई जवाई को अपने हाथ से, दामाद को अपने हाथ से उपटन लगाता है। कभी सुना है आपने कि विवाह करने के लिए आए जवाई और सास उसकी कमर में लंगोटी पहनाकर उसके समूचे शरीर पर उपटन तेल लगाए? तो यह तो माँ का काम है, भाई का काम है, सास का काम थोड़े ही। लेकिन ये सारी माताएं रानिया के हृदय में ऐसी प्रीति आई कि अब उनको लज्जा नहीं रही। यह प्रेम लाज और मर्यादा को मिटाने वाला है। उपटन लगाकर स्नान कराया। लो चारों भाइयों को उपटन लगाकर ये रानिया ने, सास ने स्नान करवाया। यह सासू का काम बिल्कुल नहीं है। बाबा मिथिला में होता है तो होता है, अगर और जगह तो दुनिया में कहीं नहीं देखा है ऐसा। षडरस जो भोजन है बड़े प्रेम से अपने हाथ से खिलाया कि लाला हमारी गोद में बैठ जाओ, हम तुमको अपने हाथ से खिलाते, इतना प्रेम करते हैं। और ये वात्सल्य भाव है। तो वात्सल्य भाव है जनक जी का और जनक की महारानियों का अतिशय वात्सल्य भाव है। या जहाँ अतिशय वात्सल्य होता है वहां लाज मर्यादा नहीं रहती है।
बोले राग सु अवसर जानी। अब तो सुअवसर देखकर रामचंद्र जी ने कहा, रामचंद्र जी की वाणी में शील है, स्नेह है, प्रेम है और संकोच भी है थोड़ा। बोले हम जाना चाहते हैं अवध में, ये मत मानना मैया। देखो माई बोलते हैं अपनी माँ को और मैया बोलते हैं अपनी सास को, तो पूर्व में अपनी मैया को सास, अपनी सास को मैया कहने का रिवाज है। तो बोले मैया मैं जाना चाहता हूँ अवध में, यह मत मानना। राजा हमारे पिताजी अवधपुर जाना चाहते हैं, सो यह नहीं कहा कि हम भी उनके साथ जाएंगे। तो कितना सोच सोच के बोलते कि इनको ऐसा ना लगे। चाहत सीधा है, वे जाना चाहते हैं, माने भूमिका बनाई। फिर हम विदा होने के लिए नहीं आए, हम तो आज्ञाकारी है, धर्मानुसार यहाँ विदा होने के लिए आए हैं। सो मुदित मन से, प्रसन्न मन से, हे माता हमको अनुमति दो और हमको अपना बालक समझकर हमेशा हमारे साथ स्नेह करना। कितने अच्छे बोलते हैं राम जी। अब देखो इनकी वाणी में शील भी है, स्नेह भी है, संकोच भी है। इसलिए भरत कहते हैं बाबा उनको और संकोच में मत डालो। जो सेवक साही बाही संकोच, जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर उससे काम लेना चाहता है तो उसकी बुद्धि बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो गई है, छोटी बुद्धि है। तो अब तो यह वचन सुनते ही, सुनत वचन भी लखे रनिवास, अब तो यह वचन सुनते सारा रनिवास व्याकुल होने लगा और सास प्रेम बस बोल नहीं सकी। राजकुमारी उनको अपने दिल से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाना माने दो हृदय का पास पास हो जाना, एक दक्षिण मुंह हो और एक उत्तर मुंह हो तो देखना क्या होता है, हृदय बिल्कुल अगल बगल माने साथ साथ हो जाते हैं। तो यह हृदय के बिल्कुल पास करना हृदय लगाने की क्रिया है। इसके बाद राजकुमारियों को इन्होंने पतियों को सौंप दिया, माने सीता जी को, रामचंद्र जी को, और वैसे जैसे उनका नाम था उर्मिला जी को लक्ष्मण को, श्रुतकीर्ति को भरत जी को और मांडवी को शत्रुघ्न को सौंप दिया। फिर विनय से उन्होंने कहा और विनय करके उन्होंने उनको समर्पित करके हाथ जोड़कर बारंबार फिर कहती है कि हे तात तुम तो बड़े समझदार हो, तुम सबके हृदय की गति को मति को जानते हो, गति को जानते हो, माने बड़े चतुर हो, तुम प्रेम की रूपरेखा को भी जानते हो, समझते हो। तो हमारे हृदय में जो प्रीति आई और लाज नहीं रही, मानी मर्यादा नहीं रही, उस बात को भी आप समझते हो कि लज्जा हमारी छूट गई और हमारे हृदय में कितना प्रेम है, क्योंकि तुम सबकी गति को जानते हो। सो परिवार पुरजन हमें राजा सबकी ये प्राण प्रिय जानकी है। सो तुम शील और स्नेह देखकर इनको अपनी किंकरी करके मानना। किंकरी माने आज्ञाकारिणी, दासी भी बोलते हैं। और हर समय जिसके मन में यही रहे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, माने इससे कैसे सेवा करूं तो वो प्रसन्न रहे, कैसे सुख पहुंचाऊं, कैसे प्रेम करूं, तो हर समय जिसके मन में अपने प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए ही लालसा हृदय में होती है, उसको किंकरी बोलते हैं। तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए, हम जानते हैं, तुम ज्ञानियों में शिरोमणि हो, तुम केवल भाव को देखते हो। भाव ही सबसे बड़ी चीज है, वस्तु कोई हो न भी हो। दुनिया में आप किसी के घर जाए और वह कभी आपको भूखा ही रखे तो देखना पड़ेगा कि इसने हमें दुख देने के लिए भूखा रखा है कि हमारा जो पेट में खराब हो गया था, गड़बड़ हो गई थी 2-3 दिन से, तो उसको अच्छा कराने के लिए भूखा रखे। तो माने भाव देखना चाहिए, जो भी कुछ करे तो भाव देखना चाहिए। भाव में महत्व है, वस्तु में कोई महत्व नहीं है, क्रिया का भी कोई महत्व नहीं है। इसीलिए मन में जब छल छद्म कपट आ जाता है तब ऊपर से कोई कितनी भी बढ़िया क्रिया करे और कितनी भी वस्तु दे, उनकी कीमत घटती जाती है। यदि उनके मन में प्रेम हो तो महाराज गाली भी दे, मार भी दे, तब भी वह सेवा मालूम पड़ती है। भाव देखते तो पता चल जाता है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो ये रामचंद्र भगवान भाव प्रिय है। राम अपने जन के गुण को देखते हैं, माने अपने भक्त के, अपने लोगों के दोष को मिटाते हैं, गुण को देखते हैं, दोष को मिटाते हैं। और करुणा के आयतन है, माने करुणा के निवास स्थान है। जैसे आदमी का अपना घर होता है तो घूम फिर कर चारों ओर अपने घर में आ जाता है, ऐसे कभी कोई ऋषि मुनि भी करुणा करता है, कभी कोई राजा महाराजा सेठ भी करुणा करता है, तो उसके घर में भी घूमती फिरती करुणा चली गई है। असल में करुणा के जो घर है वे रामचंद्र जी है, बहुत करुण है, और वहां वह करुणा नित्य निवास करती है।
अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी, सुनि स्नेह सानी बरवानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। राम बिदा मांगत कर जोरी, किन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुरी सिरुनाई, बाइन सहित चले रघुराई। मंज मधुर मुरति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सबरानी, पुनि धीरजु धरि कुंवरि हंकारी, बार बार बेटहि महतारी। पहुँचा वही फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न तोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्च जिमि तैनु लवाई। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु, मानहु किन विदेह पुर, करुणा बिरहु निवासु। सियावर रामचंद्र की जय। अब कल देखेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।